प्रणाम। आध्यात्मिकता एक गहन विषय है और भारत इस विषय का केंद्र बिंदु रहा है। हमारा सनातन धर्म इस बात की गवाह है कि आध्यात्मिकता हमारे देश में, हमारे कण कण में मौजूद है। आज यदि हम आध्यात्मिकता की बात करें तो हमें श्रद्धा, भक्ति और उस पर आस्था की बात जरूर आती है, लेकिन इस आध्यात्मिकता में जो विज्ञान रहा है उसकी उपस्थिति वर्तमान काल में कम हो रही है। एक समय था जब हमारे ऋषि मुनि कई चमत्कार कर चुके थे। हर क्षेत्र में भारत विकसित था, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है, ये सोचने वाली बात है। आध्यात्मिकता को अक्सर मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण के साथ जोड़ दिया जाता है। आध्यात्मिकता को कर्म दोष के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन हमें इससे आगे निकलना है। हमें इस विज्ञान को वर्तमान मानस, वर्तमान काल के अनुरूप बनाना है। हमें इस विज्ञान से वर्तमान में लाभ लेना है। तो आज हम इस बात पर थोड़ा विचार करें कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या। आध्यात्मिकता यानी आपके भीतर में आपकी ही शक्तियाँ, आपका स्वभाव, आपकी शुभ अभिव्यक्ति, इन सभी बातों का समन्वय है। दोबारा इस पर गौर करिएगा। आपका स्वभाव, आपके गुण, आपकी अभिव्यक्ति, इन बातों पर गौर करना जरूरी है। और यदि मैं इसे और थोड़ा स्पष्ट करूं तो वर्तमान काल में हमारी 4 शक्तियों को उत्तेजित करना आवश्यक है। सबसे पहले है धन, लक्ष्मी की शक्ति। धन और लक्ष्मी यह सिर्फ हीरे, मोती या नगद के साथ नहीं जुड़ा है। धन शक्ति यानी आपके गुणों का भी विकास के साथ जुड़ा है। धन आपके भीतर में रही जो आपकी शुभ भावनाएं हैं उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस धन शक्ति का विकास करना है, जिससे हमें भौतिक धन भी लाभ हो सकता है। दूसरा स्थान है प्राणिक शक्तियों का। हम प्राणिक जीव हैं, हमारा स्तोत्र प्राण है, लेकिन हमने कभी भी इसके ओर ध्यान नहीं दिया है। प्राणिक शक्तियों का विकास सिर्फ अन्न पान से नहीं होता है, उसकी साधना होनी चाहिए। तीसरे स्थान पर है ज्ञान शक्ति। ज्ञान और बुद्धि में काफ़ी अंतर है। हमें हमारा जो एक अलौकिक स्वरूप है ज्ञान का, उसे पहचानना है। साधारण ज्ञान से पर होके दिव्य ज्ञान की तरफ जाना है। उस दिव्य शक्ति को विकसित करना है। और चौथे स्थान पर है कर्म शक्ति। कर्म शक्ति तो सर्व कार्य में रहती है। हमारे हर एक क्षण में
इसका उपयोग होता है। हमारा अस्तित्व इस पर निर्भर है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग हम कैसे करें, हमारे जीवन को कैसे दिशा दें, उसके बारे में हम कम सोचते हैं। सिर्फ बुरे कर्म नहीं करो, उससे काम नहीं होता। जो सही कर्म है, सच्चे कर्म है, उसको कैसे विकसित करना, यह भी आवश्यक है। कर्म विज्ञान यह आध्यात्मिकता का आधार स्तंभ है। तो इन सब बातों का समन्वय करना वर्तमान काल में खूब आवश्यक है। हम इस सदी में जी रहे हैं जहाँ विज्ञान प्रधानता प्राप्त कर चुका है और हम आध्यात्मिकता को भी वैज्ञानिक स्वरूप में लाना जरूरी है। तो भारत की जो सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, सभी प्रकार के दर्शन हैं, उन सभी का समन्वय हम करें, एक महाविज्ञान बनाएं तो कैसे रहेगा। और उस विज्ञान का उपयोग हमारे जीवन में हम करें ताकि हमें धन, वैभव, शांति, शक्ति और आत्मिक समृद्धि मिले, हमारा प्राण तत्व विकसित हो, हमारी जागरूकता विकसित हो, तभी हम हमारी यात्रा में सफल होंगे। इस प्रकल्प को सही स्वरूप देने के लिए हमने महाजिनम का एक स्वरूप बनाया है, जहाँ पे आध्यात्मिकता का प्रत्येक स्तोत्र, एक एक सूत्र का वैज्ञानिक स्वरूप को समझाया जाएगा और आपके जीवन में उसका सदुपयोग कैसे करें और आप शक्तिशाली बने, समृद्ध बने और स्वाभाविक आनंद को अनुभव करें, तभी ये प्रकल्प सफल होगा। धन्यवाद।